गर्मी लग रही थी, अभी हल्का हल्का ठंड कराया तो अब छाता खोल के बैठ गए। अरे घर जाके भी तो नहाना ही है, नहाना है कि नहीं? किस किस ने घर जाके नहीं नहाना? हाथ उठाओ। कौन कौन घर से नहा के नहीं आए? हाथ उठाओ। 2-4 हैं, कल से नहा के आना। शाबाश, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हो चर्च? बैठ जाओ। शाबाश। स्क्रीन क्या स्क्रीन बंद कर रहे हैं? अपने सिर पे हाथ रखें सब, जल्दी से वचन की सेवकाई में जाएंगे। और उसी समय एक लड़का चेक करके आओ, माइक की आवाज आ रही है पीछे। ओए सरदार, माइक की आवाज आ रही है पीछे, चेक करके। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी आज अपने सिर पर हाथ रखे हैं मेरे प्रभु जी, इसी समय मेरे प्रभु तेरे आशीर्वाद इनके ऊपर उतर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज तेरा कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। सुनो, आपको कितनों को पता है कि जब मैंने कह रखा है जब मैं चर्च आ जाता हूं तो बारिश नहीं आती मेरे चर्च में? धूप आ गई कि नहीं आपके ऊपर? आई कि नहीं? आप 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हो मेरा। विश्वास करो, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया हालेलुया। सब बैठ जाओ। ये स्क्रीन वाले खोल दे स्क्रीन। बारिश नहीं आ रही, खोल दे। अपने हाथों को उठाओ, फिर से जोर से तारीफ करो। शाबाश। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात पे यकीन करना, जब आप यहां से जाओगे ना तो आपके आसपास बाहर दूर तक आपको बारिश मिलेगी। मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। यीशु है यहां पर, वो देख रहा है आपको कि आप कैसी परिस्थितियों में आए हो, कैसे बैठे हो। परमेश्वर सुनता है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। जल्दी से सब निकालें। मती मैथ्यू चैप्टर उसका 7वां अध्याय, उसका 1 पढ़ेंगे हम। मैथ्यू 7 का 1। सब बैठ जाओ, सिट डाउन। कितनों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पिछले हाथ उठाओ। मेरी आवाज सुन रही है कि कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं आज? ठीक है, शाबाश। ताड़ी बजाओ और बैठ जाओ। शाबाश, हिम्मत करो। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ हाँ, आज बहुत सारे लोग शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। वचन को ध्यान से सुनना। ओए लड़के, ड्रामे नहीं कर रहा। चर्च से नीचे बैठ। स्क्रीन पे खड़ा तू, तेरे को कह रहा हूं नीचे बैठ जा। मेले में नहीं आ रहा यहाँ पे, और नहीं तो कल को ये लेके ना या ताम झाम अपना यहाँ पर कोई तरीका रख। बेवकूफ कहीं का। अपने हाथों को उठाओ और सुनो सब ध्यान से। आज बहुत सारे लोग शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है शैतान के फंदे में कौन लोग फंसते हैं? जिनको बुरी आतें, जिनके अंदर बुरी आतें होती हैं, वो लोग शैतान के फंदे में फंसते हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जो मेरे आगे बैठे हैं ना, वो बात नहीं करनी। प्रचार के अंदर हमेशा पादरी को गुस्सा आएगा, क्योंकि ये आत्मिक भोजन है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं रहेगी। जैसे आए थे वैसे चले जाओगे। गूंगे ही जाना चाहते हो, आशीष नहीं आएगी। इसलिए कह रहा हूं, डिस्टर्ब नहीं करना किसी को भी। प्रभु आपसे प्यार करता है, परमेश्वर है यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। हाँ, सुनना। कह रहे कि बाइबल हमें बताती है, कह रहे कि जो लोग फंदे में फंसे हुए हैं, कह रहे कौन? जो लोग बीमारी में, कर्जे में, समस्याओं के फंदे में फंसे हुए हैं, पवित्र आत्मा आज उन्हें आजाद करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है किसी का भाई, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है किसी का भाई, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे बुरी आदतों में हो, शराब में, झूठ बोलने में, गाली देने में, निंदा करने में, चुगली करने में, बुराई करने में, अलग अलग कामों में कि कोई भी जन यहाँ पर हो सकता है, कह रहे कि वो प्रॉब्लम्स में हो, गंदी आदतें उसने पाल रखी हो। बाइबल बताती है शैतान उसका पीछा करता है। वो लोग फंदे में फंसते हैं, बीमारी के फंदे में, कोर्ट केस के फंदे में, कह रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों के फंदे में, समस्याओं के फंदे में, कह रहे जिन लोगों ने बुरी आदतें पाल रखी हैं, बैड हैबिट्स जिनके अंदर पली हुई हैं, वो लोग समस्या में गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर आज अपने लोगों को एक गुड न्यूज देने के लिए आया। जितने लोग आज का वचन ध्यान से सुन रहे हैं, ऑनलाइन चर्च, याद रखना, आज आपके जितने भी घर में प्राणी हैं, जितने भी घर में लोग हैं, आज सब के सब शैतान के चुंगल से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में।
आमीन बोलने वाले बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रचार भी कोई प्रोफेटिक वर्ड से कम नहीं होता। यस। अगर आप प्रचार को प्रोफेटिक वर्ड्स के तरीके से रिसीव कर रहे हो तो आज आप घर जाओगे आनंद मनाने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को और मुझे बुरी गंदी आदतों से छुड़ा ले परमेश्वर। कोई बैड हैबिट्स मेरे बच्चों के अंदर ना आए, कोई बैड हैबिट्स मेरी फैमिली के अंदर ना आए। मैं परमेश्वर की ओर से कह रहा हूं कि जिनके अंदर ये बैड हैबिट्स हैं, कह रहा कैसी हैबिट्स होती हैं, कह रहे जैसे मैं बता रहा हूं, कह रहे शराब पीना, गालियां देना, सुबह उठते ही मोबाइल टॉयलेट में लेके बैठ जाना, सारा दिन मोबाइल में ये देखते रहना मुझे कितने लाइक मिले हैं मेरी फोटो को आज, सारा दिन फेसबुक देखते रहना, सारा दिन अखबार पढ़ते रहना, गप्पे मारते रहना, कह रहा कोई काम काज ना करना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाना, दूसरों पर दोष लगाना, चुगली करना, बुराई करना, नफरत करना, एक दूसरे को क्षमा ना करना। कह रहा कुछ गंदी आदतें लोगों ने पाल रखी हैं इस तरीके की। कह रहा शैतान उन लोगों को पकड़ता है जो लोग सुधरना नहीं चाहते, जो लोग इन बैड हैबिट्स को अपने जीवन में रखते हैं। शैतान उन लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेता है। मैंने बताया किस प्रकार का चुंगल, कर्जे का चुंगल, बीमारियों का चुंगल, बीमारियों का जाल, बीमारियों का फंदा, कर्जे का फंदा, एक्सीडेंट का फंदा, मौत का खंबा टच करता रहता है लोगों को, अलग अलग तरह के वायरस, इन्फेक्शन। लेकिन आज हर एक जन आमीन बोलने वाला आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी। मैं बता रहा हूं, एक बार मैं ऐसे देख रहा था किसी को, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं लोग। एक बार मैं एक आदमी को देख रहा था, वो किसान था और खेत में अपने भैंस को मार रहा था और कैसे डंडे मार रहा था, बड़ी जोर जोर से डंडे मारी जा रहा। और उस व्यक्ति ने उससे पूछा, कह रहा यार क्यों पीट रहे इसको, मासूम सी जान को क्यों पीट रहे तू, इतना क्यों डंडे मार रहा है? कहता पट्ठे अट्ठे खांदी है, दूध पड़ोसिया ने कर देती है जाके, मारा नहीं मैंने और की करा। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही मैंने एक पास्टर को देख लिया, वो अपनी कलीसिया में किसी विश्वासी को खूब जो है डांट रहा था। मैंने कहा क्यों डांट रहा है? कहता कोई मज्जड़ा साहब है क्या, पट्ठे हथे खांदी है, हथे खांदी है, दूध उत्थे जाके देती है। कह रहे प्रार्थना यहाँ कराती है, दशवां वहां जाके देती है। आजकल पादरियों को भी गुस्सा आ जाता है। भाई साहब मैं एक विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी क्लास लगा रहा हूं। आज सुन रहे हैं कि नहीं? सारे बोला हालेलुया हालेलुया। मैं सबकी कह रहा हूं कि अगर ये बैड हैबिट्स, नाराज होने वाली, माफ ना करने वाली, कह रहा अगर ये बैड हैबिट्स अगर आपने छोड़ दी, मैं कह रहा हूं कि घर जाते ही मैं कह रहा हूं आपके कानों में एक नई गवाही का शोर आने वाला है। शोर, आपके कानों में शोर आएगा, किसी की जॉब लगी जाएगी, आपके कानों में शोर आएगा, किसी की रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएंगी। आज मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, पहले तोलता हूं फिर बोलता हूं। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप लाला की दुकान में चला जाओ, पहले वो तोलेगा फिर सामान देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग मेरी बात पर रिसीव कर रहे हैं इस बात को, आज पवित्र आत्मा उन्हें आनंद देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं और लोगों की बात नहीं जानता, लेकिन जो लोगों को अच्छा लगता है यीशु मसीह के घर आना, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि कोई धर्म जात को परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर इंसान के मन को देखता है। एक बार ऐसे ही यूदा इस्करियोती, वो पर यीशु मसीह ने उसको अपने मिनिस्ट्री के अंदर कैशियर बनाया पैसे गिनने के लिए, और उसी समय उसके अंदर एक बुरी आदत थी, वो लोगों की बुराई करता था, एक दूसरे पर दोष लगाता, चुगलियां करता और पैसे की चोरी कर लिया करता था। और शैतान ने देखा, कह रहा कि मैं इस मिनिस्ट्री को बर्बाद करने के लिए मैं किसको पकड़ूं? उसने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसके अंदर ये बैड हैबिट्स थी, ना माफ करने वाली आते, दूसरों की बुराई करने वाली, दूसरों को समस्या में डालने वाली, दूसरों को, ऐसे लोगों को पकड़ता है शैतान जो अपने आप को कम नहीं समझता, अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरों को कम समझता है, बुराइयां करते, चुगली करते, माफ नहीं करते एक दूसरे को। और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने वाच किया, और उसी समय यूदा इस्करियोती आने वाले दिनों में पकड़ा गया, चोरी करता हुआ पकड़ा गया। शैतान ने उसको पकड़ लिया और थोड़े दिन के बाद कह रहा कि उसने जाकर खंबे पर सुसाइड कर लिया। क्यों?
क्योंकि उसको एहसास हुआ बाद में कि तूने तो अपने प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसके प्रेम को बेच दिया। आज लोग अपने माँ बाप के प्रेम को सिर्फ एक लड़की के लिए बेच रहे हैं, एक शराब के लिए बेच रहे हैं। आज हो सकता है आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे कह रहे कि आज कह रहे कि विश्वासी लोग भी कह रहे कि प्रभु के प्रेम को आज सिर्फ एक लड़की के लिए, एक शराब के लिए, 30 चांदी सिक्कों के लिए प्रभु के प्रेम को बेच रहे हैं। लेकिन याद रखना कह रहे कि उसने, शैतान ने कह रहे कि यूदा इस्करियोती के द्वारा कि यीशु मसीह को फंदे में डालना चाहा, लेकिन यीशु मसीह उस फंदे में से बाहर निकल आया। बहुत सारे लोग कह रहे जो आज वचन को सुनकर जाएंगे, अगर शैतान ने किसी भी तरीके का आपके ऊपर फंदा डाला है, हो सकता है कोई पीलिए का, कोई काला पीलिए का, कोई बीमारी का, कोई कैंसर का, एक्सीडेंट का, शुगर का, मैं कह रहा हूँ कर्जे का, कोर्ट कचहरियों का, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर से फंदा तोड़ कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। टूटने वाला है। आमेन। आज ये फंदे से आप आजाद होंगे चर्च। आमेन। जो लोग अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज से बुरी आदतों को छोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूं शैतान उनका पीछा नहीं कर सकता। जो लोग अंगीकार करते, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उनका पीछा करने से मना करता है शैतान को। याद रखना कि वो लोग हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही मेरे चर्च में एक लेडीज वॉलंटियर थी और वो हमेशा चोरी करती। जो लोग आकर ठहरते थे उनके बैग में से मोबाइल चुरा लेती, उनके पैसे चुरा लेती और बदनाम मिनिस्ट्री हो जाती। हमने बहुत लोगों के पैसे और मोबाइल वापस कराए, लेकिन एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई और कैमरे में आ गई चोरी करते हुए और उसको कैमरे में पकड़ लिया गया। और जो कैमरे में आई उसे चर्च से निकाल दिया गया। थोड़े दिन के बाद दोनों पति पत्नी इतने भयानक बीमारी में गिरे और आकर बोलने लगे कि प्रभु हमें माफ कर दे, हम बहुत बुरी आदत में थे, हमारे घर कमाने वाला कोई नहीं, हमें बच्चों ने निकाल दिया, हम ऐसी समस्या में हैं। मैंने कहा ऐसी बुरी आदतें छोड़ो, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि इतनी गंदी बीमारी थी, कोढ़ जैसी बीमारी, और जिस दिन उन्होंने पश्चाताप की चाबी लगाई, सुधरने की चाबी लगाई, आपको मैं कह रहा हूं कि आज कोई भी चाबी नहीं मिल रही चंगाई की मैं कह रहा हूं धन की चाबी नहीं मिल रही, बरकतों की चाबी नहीं मिल रही। मैं आज आपको चाबी देकर जा रहा हूं। जितने लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं और प्रभु को कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मेरे अंदर जितने भी गंदे हैबिट्स हैं, जितने गंदी आते हैं, मैं उनको छोड़ने का फैसला लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आपका एक फैसला आपको मैं कह रहा हूं आजाद कराने वाला चर्च। आपका एक फैसला आज आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और उस औरत ने उस दिन से चाबी लगाई और वो आजाद होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना। हाँ, पढ़ेंगे स्क्रीन पर, देखो क्या लिखा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्या लिखा? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इसका मतलब आपने इंग्लिश में सुना होगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज आप दोष लगा रहे हैं किसी के ऊपर, एक दिन आपके ऊपर भी दोष लगेगा। कह रहा आपको इन चीजों से पश्चाताप करना है, कह रहे एक दूसरे को माफ करना है। यीशु मसीह ने धरती पर आकर लोगों को सिखाया, कह रहे कि तुम्हें बुरी आदतों का पीछा नहीं करना। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, आज से 7 दिन के अंदर वो अपने फ्यूचर को बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आज से मेरे ऊपर दोष ना लगाना। बोलो आज से मैं तेरे ऊपर दोष नहीं लगाऊंगी। इधर वाले लगाएंगे, हाथ नहीं मिला रहे। एक दूसरे से हाथ मिलाओ, बोलो आज से मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार मैं आपको सुना रहा हूं ऐसे ही एक कहानी। एक मक्खी थी और वो अपने घर में बहुत सारी मक्खियों का मजाक उड़ाती थी। वो मक्खियां जब भी रसगुल्ले बैठ जाती तो उन मक्खियों का मजाक उड़ाती, बोलती है देख ये मक्खी आ रही बेवकूफ सी, इसका मन जहां भी करता वहीं बैठ जाती है। गंदी मक्खी मजाक उड़ाती, उनका दोष लगाती उनके ऊपर। और एक दिन क्या हुआ, उस मक्खी की जो दूसरों पर दोष लगाती थी उसकी शादी होगी एक दिन मच्छर से। उस मक्खी की शादी होगी मच्छर से। और वो मक्खी जब अपनी ससुराल में गई तो उसके पति ने कहा लाइट बंद कर दे। और जैसे ही बेचारी थोड़ी देर में क्या देखा कि उसके घर में सब रो रहे हैं, बड़ा धड़ा बहुत सारे लोग रो रहे हैं। उसकी मौसी उससे मिलने आई,
बोलती बेटे हमने तो तेरी शादी की थी, एक ही रात में क्या हो गया, ये क्या हो गया, रोक रहे हैं, तू यहां ही ऐसा क्या हो गया। बोलती कह रही मेरे पति ने कहा था लाइट ऑन कर दे, कह रही मैं जैसे लाइट को बंद या ऑन करने के लिए गई, कह रही मैंने गलती से ऑल आउट का बटन दबा दिया और मेरा पति मच्छर मर गया। दूसरों का मजाक उड़ाने वाली लड़की, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लड़के खुद शैतान के फंदे में घिस जाते हैं, समझ रहे कि नहीं। वो मक्खी सबका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन बेचारे की शादी मच्छर के साथ होगी और एक दिन वो मच्छर मार दिया उसने। आज मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपके खिलाफ कोई मच्छर उठ रहा है आज मार कर जाओ यहां से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कोई बीमारी का कीटाणु उठ रहा है मार कर जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। आपको चर्च इसलिए बुलाया जाता है कि आपके अंदर कोई सवाल उठ रहा है, पाप का कोई विचार उठ रहा है, उसको मार कर जाओ आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कोई गंदे आती उठ रही हैं, उसको खत्म करके जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बाहर निकलोगे एक एंजल तुम्हारा इंतजार कर रहा है गवाही लेकर। मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते टेबल पर तुम्हारे लिए गवाही आने वाली है चर्च। आमीन। लेकिन एक तौबा तो करके जानी पड़ेगी आज। ये आदमी लोग हाथ मिलाओ अपने दोस्तों से साइड में बैठे, बोलो आपसे किसी लड़की को प्रपोज नहीं करेंगे, बोलो आपसे कुड़ी नु किसी ने फ्रेंडशिप का ऑफर नहीं मारेंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। औरतें एक दूसरे से हाथ मिला बोलो कि आज से हम बुराई नहीं करेंगे। पास्टर सब कुछ ठीक है पर ये बात हमसे मत कहना। मुझे पता है कुछ औरतें यहाँ पर ऐसी बैठी हैं, इनको खाना नहीं पचता जब तक ये बुराई ना करे सास की, बहू की, ताऊ नाने फूफे चाचे की बुराई ना करें, चुगली ना करें, इनको नींद नहीं आती। लेकिन याद रखना ऐसे लोगों के पीछे दुष्ट आत्माएं खड़ी रहती हैं फंदा लेकर, कब इसको बीमारी में डालूं, कब इसको कर्जे में डालूं, कब इसके परिवार के अंदर अटैक्स करूं। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ गए, यीशु मसीह ने पहले चैप्टर के अंदर आते ही मत्ती के अंदर क्यों कहा दोष ना लगाना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना। आप उस मैसेज को जब पढ़ते हो किताब को, मत्ती के अंदर सबसे पहले हेडिंग है, हेडिंग सबसे पहले शुरू में जब उसने होश संभाला उसने ये कहा एक दूसरे को गाली न देना, झूठ न बोलना, चोरी न करना। कह रहा ये काम ना करना, कह रहा नहीं तो कह रहा तुम फंदे में फंस जाओगे। कह रहा कि अगर आज सुधारने का फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपको सुधारने के लिए एक एंजल भेजने वाला है। लेकिन जितने लोग आज सुधर रहे हैं मैं कह रहा हूं उनके घर एक नई गवाही भेजने वाला आज रात। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मैं फैसला ले रहा हूं कि मैं आज से परमेश्वर गंदी आदतों को छोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जब आप छोड़ रहे हैं ऑनलाइन चर्च, आप एक बड़ी गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बाइबल में देखते हैं मरियम को, करे एक व्यभिचारिणी औरत को, कि जब उसको यीशु मसीह मिला तो उसने वादा किया, बोलती है शराब पीती थी, लोगों के लिए शराब बनाती थी और एक दो क्या किसी भी आदमी के साथ घूमने चली जाती थी, रातें बिताती, पैसा इकट्ठा करती, धन इकट्ठा करती थी। लेकिन जिस दिन उसने यीशु मसीह के चेहरे को देखा उस दिन भूल गई सारे पापों को, भूल गई उस बैड हैबिट को। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप इतने बड़े बड़े चमत्कार देख रहे हो, आप यहाँ पर भविष्यवाणी को सुनते हो और कह रहे कि गंदी आते फिर भी पाल कर रखते हो, मैं कह रहा हूं वो लोगों का लालटेन जल्दी बुझने वाला है, वो लोग जल्दी बर्बाद होने वाले हैं। वो लोग के घर में कभी भी एंजल काम नहीं करते, जो लोग पाप का पीछा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि व्यभिचारिणी औरत ने जिस दिन यीशु मसीह के पैर छुए उस दिन तौबा कर कर गई और बोलती है कि यीशु मसीह कि मैं आज तेरे से वादा करती हूँ कि मैं इस व्यभिचार के काम को बंद करूंगी। और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा जा आज से तेरे पाप क्षमा हुए। और वो उसके बाद कह रहे कि यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया, मार दिया गया, बहुत सारे चेले चले गए। हो सकता है कह रहा कि आज आपने तौबा की हो लेकिन आपका काम ना बना हो और आप निराश होकर फिर से उस पाप पर चले गए हो, फिर से उस गली में चले गए हो, फिर से उस नुक्कड़ पर खड़े हो गए हो, फिर से उस पान के खोखे का इंतजार, शराब के ठेके का खुलने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देखना पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने उस रात अपने चेलों की तरफ देखना पसंद नहीं किया, विश्वासियों की ओर देखना पसंद नहीं किया। बहुत बड़े बड़े भक्त थे, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते थे, बहुत बड़े बड़े काम करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको दर्शन नहीं दिया। किसको दर्शन दिया? उस व्यभिचारिणी औरत को दर्शन दिया सबसे पहले। क्यों दिया? क्योंकि इस
व्यभिचारिणी औरत कह रहे उस कब्र के पास आशा लगाकर बैठी थी, विश्वास आस लगाकर बैठी थी कि मेरा प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए इस गुफा से बाहर आएगा, मैं दोबारा उस काम पर नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा छिछोरे काम पर नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा उस पाप की गली में नहीं जाऊंगी, मैंने तौबा किया है, मैं दोबारा गाली देने वाली नहीं बनूंगी, मैं छूट देने वाली नहीं बनूंगी, मैं व्यभिचार करने वाली नहीं बनूंगी, मैंने जिस बात के लिए तौबा किया है मैं दोष नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है आशीषें देने वाला परमेश्वर आज रात इस कब्र में से बाहर आने वाला है। आमीन। आपको एक बिलीव करना है चर्च के अंदर आने के बाद। अगर आज आप यहाँ से गंदी आदतों को छोड़ने का फैसला ले रहे हैं तो विश्वास करके जाना चर्च। मैं कह रहा हूँ कोई माइकल लाल अपनी आशीषों को नहीं रोक सकता, याद रखना, कोई माइकल लाल आपकी आशीषों को नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर अपनी आशीषें बदलते हुए देखोगे आप। आज कह रहा है कि ये औरत कह रहा विश्वास कर रही थी और आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा जो लोग आज विश्वास से बैठे हैं कि अगर आपने पाप छोड़ दिया फिर भी आपका काम नहीं बना, आपने बुरी आदतें छोड़ दी फिर भी आपके वीजे नहीं लगे, फिर भी आपका घर नहीं बना, आपके बच्चे नौकरी लगे, लेकिन अगर आज इस व्यभिचारिणी औरत की तरह कह रहा कि आप बैठे मरियम की तरह विश्वास के साथ कि आप बैठे हैं कि नहीं एक दिन मेरा खुदा आएगा, एक दिन मेरा प्रभु आएगा, मैं इंतजार करूंगा। मैं कह रहा हूं इंतजार करने वालों को आज मेरा परमेश्वर दर्शन देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं। मैं कह रहा पहले लेवल से दूसरे लेवल पर जाओगे, झोपड़ी से बंगले में जाओगे चर्च। आमीन। मैं कह रहा छोटी दुकान से शोरूम में जाओगे। आमीन। मैं कह रहा हर आशीष का गेट आपके लिए खोला जाएगा आज रात। आमीन। जब हम देखते हैं यिर्मयाह 22 के 21 को देखेंगे, हम जल्दी से निकालें यिर्मयाह स्क्रीन पर देखेंगे। एक बार एक लड़की थी विश्वासी, उसके अंदर बुरी आदतें थी, वो प्रभु को जानने वाली लड़की, उसके अंदर भी बुरी बातें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं धुल गया हूं, लेकिन बाइबल बोलती है नीति वचन में कह रहा कि तुम्हारा मैल धुला नहीं है। आज आप साबुन से नहा कर आए होंगे, मुझे नहीं पता कौन सी साबुन से मैल धोकर आए हो, लेकिन तुम्हारा मैल ऊपर से धुला होगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मैल को अंदर से देख रहा है। कह रहा है कि तुम्हारा मैल अब तक धुला नहीं है। जितने आज यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करके जाएंगे, आज आपके मन में कह रहा है कि यीशु मसीह का लहू आज आपको साफ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस घर में कभी नहीं आता जहां पर गंदगी होती है। याद रखना धन बरकतें उस घर में कभी नहीं आएंगी। लोग बोलते हैं मेरा बैंक पास्टर हाथ रख दो प्रार्थना कर दो, अरे मेरा हाथ तो साफ है लेकिन तेरा बैंक वाला हाथ गंदा है। याद रखना तेरा मन गंदा है तो तेरे बैंक में कभी करोड़ों नहीं आने वाले, लेकिन अगर आपका मन शुद्ध है, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद आप मिराकल होता देखोगे अपने अकाउंट्स में। आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। ये लड़की बुरी आदतें थी, इसको अपनी माँ अपने बाप से लड़ती थी, 24 घंटे महंगी महंगी जीन्सें पहनती, 24 घंटे महंगी महंगी टी शर्ट, महंगे महंगे लोवर, मम्मी मेरे को लोवर दिला, मेरे को महंगी महंगी टी शर्ट दिला, महंगे महंगे जूते दिला, अगर नहीं दिलाते तो माँ बाप से लड़ती थी, किसी का कहना नहीं मानती, गुस्सा करती थी। और उसी समय कह रहे स्कूटी दे, कार दे, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कॉलेज नहीं जाऊंगी। उसके माँ बाप बेचारे उसकी जिद पूरी किया करते थे, तंग आगे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे। बड़ी जिद्दी बच्ची थी, बात नहीं करूंगी। माँ बाप बोलते थे बेटे लड़कों के साथ नहीं घूमते, हमारा लड़कियों के साथ नहीं घूमते, शाम को 8 बजे अपने घर आ जाया करते हैं, लेकिन वो 12-12 बजे अपने घर आती और कह रहे कि नाटक करती और झगड़ा करती, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती, लालच करती, झूठ बोलती, और कह रहे कि फिर भी चर्च आती और प्रार्थना करती और बाइबल भी पढ़ती थी, लेकिन बुरी आदतें अंदर थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो लड़की बीमार पड़ गई और उसको बहुत गंदी बड़ी बीमारी हो गई कि मैं उस बात को मुंह से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत गंदी बीमारी हो गई। तो वो प्रार्थना में बैठी और रोई परमेश्वर के सामने, कहने लगी आसमान के खुदा मेरे ऊपर दया कर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने क्या पाप किया, मेरी क्या पाप है, मेरी गलती तो बता दे, मेरी गलती तो बता दे, मैंने शराब नहीं पिया, मैंने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन तूने क्या पाप किए हैं तुझे पता है, तूने क्या बुरी आदतें पाल रखी हैं तुझे पता है। लेकिन उसी समय जब वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो उसके कानों में स्क्रीन पर दिखा, और उसी समय यिर्मयाह की लाली, जब मैं बोलता हूं ना लगाया कर फटाफट, और उसी समय यिर्मयाह की 29 हम 22 का 21 स्क्रीन पर देखते थे। देखो उसको आवाज आई, मैं पढ़कर सुना रहा हूं और सुनना। देखो क्या लिखा कि जब वो लड़की रो रही थी तो उसी समय उसको एक आवाज आई, वचन की आवाज आई, बोलता है कॉपी खोल, बाइबल खोल और इस वचन को पढ़। और वहां पर लिखा था तेरे सुख के समय में, तेरे सुख के टाइम में
कह रहा मैंने तुझको चिताया था, मैंने तुझे आगाह किया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी नहीं सुनूंगी, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवानी में हूँ। आज लड़कों को बोलते हैं बेटे ये गलत बात है, ये काम नहीं करना, लेकिन जब एड्स हो जाती हैं, HIV हो जाती हैं, तब परमेश्वर की आवाज उनके कानों पर आती है कि मैंने तुझे चिताया था, तेरे माँ बाप ने तुझे चिताया था, तेरे परिवार के लोगों ने तुझे चिताया था। जब शराब पीने के बाद फेफड़े खराब हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ना, परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे चिताया था, कहीं तेरे फेफड़े खराब ना हो जाएं। जब तो अपने माँ बाप को डांटते हैं, कोसते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते, परमेश्वर गरीबी में ले आता है। परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें चिताया था। बाइबल से लिखा वो औरत, वो लड़की रो पड़ी इस वचन को सुनने के बाद, लेकिन उसके कान में फिर आवाज आई, क्या क्या लिखा, देख क्या लिखा, मैं तेरी ना सुनूंगी, तूने कहा था। कह रहा देख तूने क्या कहा था, मैं तेरी ना सुनूंगी, मैं जवानी में हूँ, व्यवस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। परमेश्वर बोलता है, ऐसे लोगों को डांट लगाता है। कह रहे कि जब काम बिगड़ जाते हैं, लोग प्रभु के नजदीक आते हैं और बोलते हैं प्रभु हमारा कसूर क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा पाप, एक गंदी हैबिट, परमेश्वर कह रहा है तुमने मेरी बात नहीं सुनी, कह रहा है कि तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया। आज अपने हाथों को उठा लो और कहो परमेश्वर आज से मैं तेरे कानों की ओर, आज तेरे बच्चों की ओर कान लगाऊंगा। आज से परमेश्वर मेरे बच्चों को सुधार दे, मेरे बच्चों के अंदर कोई गंदी हैबिट काम ना करने पाए, मेरे फैमिली में कोई गंदी हैबिट काम ना करने पाए, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे या मैं, अगर हम परमेश्वर कोई गंदी हैबिट में हैं, परमेश्र आज हमें सुधार दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो सुधार दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज रात जब तुम हाथ उठाओगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज से मैं तुम्हारी स्वर्ग से सुनकर उत्तर दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस बात पर अमल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर आप मांगोगे आपको मिलेगा यीशु मसीह का। आमीन। जो कुछ भी मांगोगे मिलेगा। अगर वो उसमें पाप नहीं होगा, लालच नहीं होगा, स्वार्थ की प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता, आपके फायदे की प्रार्थना सुनता है। अगर आप अपनी गंदी हैबिट्सों को छोड़कर आप परमेश्वर से मांगेंगे, मैं कह रहा हूं ला इलाज बीमारी का इलाज होने वाला आज रात। आमीन। कह रहा दाऊद भी एक बुरी संगति के अंदर फंस गया। दाऊद को एक गुस्सा करने का शौक था। अगर कोई उसकी बुराई कर दे तो मिनट में तलवार निकाल लेता था और अपने सैनिकों को बोलता था चलो इनको मार कराएंगे। मैं कह रहा हूं कि वो जब तक मार कर नहीं आता था, खत्म करके नहीं आता था, मर्डर करके नहीं आता था, तब तक वो रात को सोता नहीं था। कौन था ये परमेश्वर का भक्त जन था। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, बेशक चाहे वो पास्टर हैं चाहे वो विश्वासी हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना करने के बाद घर जाते हैं, उपवास करने के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं, प्रार्थना के बाद जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनका बुलेट की तरह पिस्टन जैसे गर्म हो जाता है, ऐसे गर्म रहते हैं। और उनकी पत्नी जब खाना लेट बना देती है तो गुस्से में आ जाते हैं, थप्पड़ निकालते हैं, गुस्सा करते हैं। कौन है? मसीह लोग हैं, ये लोग हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता, तब आप बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन अगर आज आप सुधार कर रहे हैं, परमेश्वर आज कह रहा है मैं तुम्हारे बिजनेस में सुधार करने वाला हूँ। आमीन। तुम्हारी हड्डियों में सुधार करने वाला हूँ। आमीन। तुम्हारे घर में सुधार करने वाला हूँ। आमीन। मैं कह रहा हूँ कल तुम अपने बच्चों के एग्जाम में सुधार होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप अपने बैंक में सुधार होता देखोगे। यस आमीन। जिसने आज तक सुधार नहीं देखा वो सुधार देखेगा। आमीन। लेकिन दाऊद यहाँ भी नहीं रुका। जिस सुंदर औरत को देख लेता वहीं फिसल जाता, पाप में गिर गया। और परमेश्वर ने उसी समय उसकी ओर देखकर नफरत जब करना शुरू कर दिया। लेकिन दाऊद के पास एक सीक्रेट था परमेश्वर को खुश करने का। उसके पास एक ऐसी चाबी थी, वो चाबी 3 तरह की चाबी थी, उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप। उसने 3 चाबियां लगानी स्टार्ट कर दी उस दिन से, क्योंकि शैतान उस पर फंदा लगा रहा था। शैतान ने उसी समय उसके बच्चे को मार दिया। उसका बच्चा जब डेड हो गया, उसको समझ में आ गया कि मेरी कोई बुरी आदत की वजह से, मेरी कोई गंदी हैबिट की वजह से मेरे घर का नुकसान हो रहा है, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का नुकसान हो रहा है। उसी समय और उसने तौबा करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास की चाबी लगाना शुरू किया। आज ये 3 चाबियां लेकर जाना। मैं कह रहा हूं बंद पड़े ताले खुल जाएंगे, बंद पड़े काम खुल जाएंगे, बंद पड़ी आशीषें खुल जाएंगी। मैं कह रहा दाऊद ने सीक्रेट को जान लिया। आज बहुत सारे विश्वासी, उनके घर में मौतें होती रहती हैं, उनके नुकसान होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन वो लोग माँ बाप पर, बच्चों पर दोष लगाते रहते हैं, तेरी वजह से हुआ। अपने अंदर कभी नहीं झांकते। याद रखना, जो लोग अपने अंदर झांक कर जा रहे हैं, अपने अंदर चाबी लगा कर जा रहे हैं,
मैं कह रहा हूं कि आज उनके घर में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, हर चीज में सुधार होगा यीशु मसीह। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि जहां सुधार नहीं होता वहां यीशु मसीह सुधार करने के लिए आ जाता है। यीशु मसीह आमेन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि मैं सुधरूंगा नहीं। कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं नहीं सुधरूंगा? बोलो आज से मैं सुधरता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं सुधर जाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दूसरा पतरस उसका 2:22 पढ़ते देखो, करें कि सुधार के बारे में पढ़ते देखो यहाँ बाइबल क्या बोलती है, नहीं सुधरते उनके लिए क्या बोलती है, पढ़ें। दूसरा पतरस। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे कुत्ता अपनी छांटी हुई जगह पर और सूरनी करे कीचड़ में, नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में जाकर बैठ जाती है। इसका मतलब क्या है? कितने लोगों ने सूरनी को देखा? सुअर को देखा किसी ने? आप सुअर को आज जाकर कहीं पड़ोस में पकड़ के और उसको फेयर एंड लवली क्रीम लगाना, उसको साबुन से नहलाना, आज सुअर को मैं आपको तरीका बता रहा हूं, और सुअर को अच्छे से नहलाना, साफ करना, और उसको जो औरतें लगाती है ना वो वाली, पहले एक क्रीम, फिर दूसरी क्रीम, फिर तीसरी क्रीम, फिर चौथी क्रीम, और फिर वो छोटा सा शीशा भी रखती है सामने, मैं कैसी लग रही हूं। ऐसे मैं कह रहा हूं कि आप कोई क्रीम लगाओ, उसको सुअर को अच्छे से सेंट लगाओ, परफ्यूम लगाओ, कोट भी पहना दो, लहंगा भी पहना दो, अच्छे कपड़े भी पहना दो, और फिर उसको शीशा दिखाओ, उसको बोला देख तू कितनी सुंदर लग रही है। सूरनी कहेगी हाँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन उसके बाद सूरनी क्या करेगी? उसके बाद 5 मिनट बाद छोड़ देना उसको। कहाँ जाएगी वो? कहाँ जाएगी? कीचड़ में। कह रहा वो फिर वहीं जाएगी, कहेगी चल ये पड़ा तेरा लहंगा, ये पड़ा तेरा पाउडर शॉटर, ये पड़ा तेरी लिपस्टिक। कह रही मैं तो कीचड़ में जाऊंगी दोबारा। कीचड़ में जाती है कि नहीं? यस। कह रहे ऐसे कई शराबी लोग हैं, चर्च में आते हैं, हाँ हालेलुया हालेलुया, और उसके बाद शाम को पत्नी ले गई थी, पत्नी की वजह से गया था, शराब मुझे माफ कर दे, मेरी गर्लफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड है शराब की बोतल, उसको जाके बीड़ी के बंडल, उनके गर्लफ्रेंड है, उनको जाके बोलते हैं मुझे माफ कर दे, मैं अपनी पहले वाली पत्नी के पास इसलिए गया था, वो दूसरी पत्नी है उनकी, पहली वाली पत्नी के पास इसलिए गया था क्योंकि चर्च में जाना जरूरी था, लेकिन शाम को फिर वही बोतल, फिर वही गालियां, फिर वही दोष, फिर वही चुगलियां, फिर वही बुराइयां, फिर वही लड़ती हैं आपस में घर जाकर एक दूसरे के साथ। आज जाकर अपना चेहरा देखो शीशे में। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल बोल रही है क्यों लोगों की आशीषें नहीं खुलती। कह रहा कि वो विश्वासी, कह रहा जो फिर से वही पाप करता है दोबारा, तो वो सूरनी की तरह कि दोबारा से उस कीचड़ में गिरता है, दोबारा से कह रहे हैं कुत्ते की तरह, कह रहे हैं कि वो उसी स्थान पर, कुत्ते से सीख लो, कुत्ता जब बैठता है साफ करके बैठता है कि नहीं? yes. कितने लोग आए आपने साफ करके बैठे अपनी सीट? नहीं बैठे। लेकिन याद रखना, कह रहा है आपकी जुबान में वो पूंछ है, जी भैया आपकी, कह रहा है कि जब आप इसको हिलाते हो, आप कह रहे हैं जब आप पश्चाताप करते हैं तो आपने अपनी बॉडी के अंदर कह रहे कि पूंछ मार ली है, आपने सफाई कर ली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके घर में आना पसंद करेगा, आपके फ्यूचर को बदलेगा, आपकी हड्डियों को फिर से जवान करेगा, आपके हार्ट को फिर से जवान करेगा, आपकी किडनियों को बर्बाद नहीं होने देगा, आपके लीवर को मरने नहीं देगा। चर्च कौन कह रहा है तुम्हें सर्वाइकल है? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि एक बार डॉक्टर ने कहा तेरी पत्नी को गांठें हैं, रसोलियां हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वाइफ इधर आ, मैंने कहा पश्चाताप कर, बोल प्रभु आज से मैं अपने पति पे गुस्सा नहीं करूंगी। बोलती करी मैंने तो गुस्सा किया ही नहीं। मैंने कहा कर ले, कई बार मन में हो जाता है। और उसी समय जब उसने पश्चाताप किया, मैंने कहा आप रिपोर्ट चेक कराएंगे। दोबारा गए, रिपोर्टें धुआं बनकर उड़ गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है यहाँ पर। चर्च आज आप अपनी सास को माफ नहीं कर रहे, अपने डैडी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपने माफ नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा काम नहीं करता। उसने कहा पहले तुम अपने अपराधियों को अपराध क्षमा करो, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। पहले तुम अपने बुरे स्वभाव, बुरे कैरेक्टर को छोड़ दो, कह रहे बुरी हैबिटें को छोड़ दो, कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए आशीष का दरवाजा एक खोलने वाला हूं, क्योंकि बाइबल बोलती है डोर मैं हूं। जीसस डोर है, जिस डोर का इंतजार आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा आज रात। आमेन। हीलिंग का डोर खुलेगा आज रात से, बरकतों का डोर खुलेगा आज रात से। यस आमेन। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोर मैं हूं। लेकिन अगर किसी ने परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद, इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर के कामों के लिए डोर बंद कर लिए है, अपने कान, अपनी आंख, अपने मन को बंद कर रखा है, वो लोग
आज फंदे में फंसने वाले हैं, लेकिन जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात उन्हें फंदे में से निकालने वाला है। आमेन। दानियल खड्डे में से बाहर आया अपनी उपवास प्रार्थनाओं से। मैं कह रहा हूं, जब आप उपवास प्रार्थनाओं की पश्चाताप की लगाते हैं तो आप कैसे गहरे भी खड्डे में हो, कैसे भी कर्जे के खड्डे में हो, कैसे बीमारी के खड्डे में हो, एक एंजल तो आज रात आपको छुड़ाने के लिए आएगा। एक एंजल तो इस बार, मैं कह रहा हूं, इस साल में आपको बर्बादी से बचाने के लिए आएगा। आमेन। एक एंजल तो आपको आजाद करके जाएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए। आमेन। कह रहा रूत का जब पति मर गया जवानी में, और उसी समय उसने एक वो मूर्ति पूजा के देश से आई थी, मिस्र देश से, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यहोवा को स्वीकार किया। लेकिन जब उसका पति मर गया, उसके बाद बहुत सारे लोग उसके पीछे रहे शादी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। लेकिन उसने अपनी बुरी आदतों में दोबारा नहीं गई। वो जहाँ से निकल कर आई थी, जिस देश से, वो पुराने पापों में दोबारा नहीं गई। हो सकता था कि वो दोबारा से मूर्ति पूजा के देश में चली जाती, फिर से वही काम करने लगती। लेकिन उसने फैसला लिया, उसने अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास किया कि परमेश्वर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे पर भरोसा रखूंगी। याद रखना, मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आज रात जो ये फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर मेरा काम बने ना बने, लेकिन मैं पुराने पापों में, पुराने विचारों में, पुराने गंदी हैबिटों में, पुराने कैरेक्टर में मैं नहीं जाऊंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। चर्च, मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों को इस हफ्ते के अंदर गवाही आने वाली है। आमेन। आज अपने हाथों को उठाओ। और परमेश्वर ने क्या किया? कह रहा, रूत को जब इंतजार किया तो परमेश्वर ने उसका इजराइल के अंदर एक सबसे धनी व्यक्ति के साथ उसकी शादी किया। हालेलुया। आज लड़कियां, आज लड़के शॉर्टकट अमीर होना चाहते हैं। कोई ऐसी लड़की ढूंढना चाहते हैं जो सरकारी नौकरी करती हो, जॉब पर हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आपकी हैबिटें जितनी साफ होंगी उतनी सुंदर लड़की आपको मिलने वाली है। आमेन। उतना घर आपका सुंदर होने वाला है। आमेन। उतना बिजनेस आपका सुंदर होने वाला है। आमेन। आपकी आत्मा जब सुंदर होगी तो मैं कह रहा हूँ, आपको सुंदर करने वाला परमेश्वर आज रात आपके अंदर बैठकर आपको सुंदर बनाएगा। आमेन। अपने हाथों को उठाओ और मैं आज प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो पाप से नहीं छूट रहे। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। होली स्पिरिट में प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को तू छू ले और आजाद कर दे। आज पवित्र आत्मा जी, आज ये लोग आजाद हो जाएं। इनके बच्चे अगर कोई शराब पीते हैं, इनका पति कोई शराब पीता है, परमेश्वर यहाँ पर बैठा अगर कोई जन अपनी पत्नी से, अपने बच्चों के स्वभाव से दुखी है, कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, एक दूसरे को माफ नहीं करते, आज से पवित्र आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा, शराब पिलाने वाली आत्मा, नशा कराने वाली, व्यभिचार कराने वाली, गाली दिलाने वाली, चोरी कराने वाली आत्मा इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के साथ। आमेन। प्रभु जब ये घर जाएं, इनके बच्चे प्रेम से बात करें यीशु मसीह के नाम। आमेन। इनकी बहू प्रेम से बात करे। आमेन। इनके सास ससुर प्रेम से बात करें। आमेन। इनके घर का नक्शा आज रात बदल जाए। आमेन। बदल जाए। आमेन। मैं आपके घर के डिजाइन को बदलता हुआ देख रहा हूँ। आमेन। मैं आपके घर की हर एक स्टोरी को बदलता हुआ देख रहा हूँ। आमेन। मैं आपकी हर एक परिस्थिति को बदलता हुआ देख रहा हूँ। आमेन। आप घर जाएंगे, आप अपनी सास का डिजाइन बदलता हुआ देख रहे हैं। आमेन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सास घर जाते ही चोटी कटवा लेगी, बाल छोटे करा लेगी, चश्मा लगा लेगी, लेकिन आज आपकी सास चेहरे पर स्माइल देने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज इनके नक्शे बदल जाएं। जो लोग हाथ उठाकर तुझसे मांग रहे हैं, मेरे पिता, इनके बिजनेस का, इनके बच्चों के पढ़ाई का, इनकी दुकान का, इनके घर का, इनकी आत्मा का डिजाइन चेंज हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमेन। बोलो आमीन। आमेन। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की है मैंने, जिन लोगों ने हैबिट अपनी चेंज की है। मैंने आत्मा में देखा कि जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च में बैठे हैं, परमेश्वर आज रात मेरे हाथ के ऊपर से एक अनॉइंटिंग छोड़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। और आपको गुड न्यूज मिलेगी किस दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जोर से तारीफ करो, जोर से, कोई उठेगा नहीं। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से। और हम एक कोर्स गाएंगे, जो आपने नहीं देखा वो आप देखोगे आज रात। आमेन। जो आपने नहीं सुना वो सुनोगे आज रात। आमेन। विश्वास करते हो? यस। हाँ 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 हाँ, विश्वास करो। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। शरणजीत कौन है? शरणजीत, शरणजीत कम हियर।
सुनो, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रचार कर रहा था, मुझे एक आवाज आ रही थी कि शरणजीत को बुला, और वो बड़ी शर्मिंदा है, बड़े दिन से परेशान है और समस्या में है। उधर से कोई नहीं आगे आएगा, ऐसे किसी की प्रेयर नहीं होगी, उधर खड़े रहो। और सुनो, प्रेयर नहीं, आज आपका विश्वास आपको हीलिंग दिलाएगा। आमेन। आज मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने आज दूर से प्रार्थना की है। और देखो, आप जो काम नहीं करते वो करके देखना, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना, जो नहीं खड़ा हो सकता अपने अकाउंट चेक करना। अभी बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में मिरेकल मनी होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके टेलीफोन नंबर, आपके मोबाइल में से एक नंबर डिलीट हो जाएगा। किसका? जिसने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर रखा हुआ है, जिसने अपने गर्लफ्रेंड का नंबर रखा हुआ है, उसके माँ बाप खुश होने वाले आज रात। आमीन। मैं कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में एक नंबर है लास्ट में 79, लास्ट में खड़े हो जाना। वो आपको दिमाग में अपने देखना अपना नंबर। और मैं कह रहा हूं कि आपके नंबर में ऐसा एक कर्जा है, आज रात वो कर्जे वाला डिलीट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका नाम क्या है? शरणजीत कौर। शरणजीत कौर। हाँ जी। मैं देख रहा हूं कि आप कहीं इधर से आए हैं, जहां पर एक फेमस जगह है गोल्डन टेम्पल। हाँ जी। कहां पर रहते हैं आप? अमृतसर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ। कहां से आए आप? अमृतसर। अमृतसर से। लाली, तेरी खोपड़ी कहां है? हाँ, आप सुन रहे हो? आप मेरी बात सुनो, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका नाम क्या है? शरणजीत कौर। शरणजीत कौर। मैंने अभी कहा कि मैं आपको देख रहा हूं। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आज आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। कैमरा इधर करिए थोड़ा सा। पहले देखा कर माइक में ना बैटरी कितनी देर चल रही है। कान पकड़ जल्दी खड़ा हो, जल्दी नीचे बैठ। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ और कौन आया? मैं अकेली आई। आप अकेले आए हो? हाँ जी। सुनो, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि तेरा नाम शरणजीत है। हाँ जी। तू अमृतसर से आई है। हाँ जी। लेकिन प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है कि तेरे शरीर पर नील के धब्बे हाँ जी पड़ते हैं। हाँ जी। जब तू हालेलुया नहाने के लिए जाती है तो देखती है कि ये क्या हाँ जी। क्या होगा। सुबह उठती है तो नील के धब्बे मिलते हैं। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ कोई आपके कपड़े गुम हो जाते हैं। हाँ जी। आपके कालजे पर कोई ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई मेरे सिर पे छाती पर हाथ रख के बैठा है। हाँ जी। आप बड़े दुखी हो गए हो। हाँ जी। आप दवाई खा रहे हो लेकिन वो एसिडिटी जा नहीं रही है। हाँ जी। आपके कालजे पर भारी पन रहता है। हाँ जी। आपको लगता है मेरे गले में कुछ रखा है। हाँ जी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे नाम को तेरे काम को जानता हूँ और मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आज आपको हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आज हीलिंग दे रहा है आपको और चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ। मैं कुर्सी पर की तरफ जा रहा हूँ और मैं बैठूंगा नहीं और एक दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ के भाग रही है। यस यस मैं इसके लिए बोल नहीं रहा हूं लेकिन वो देख रही है और वो जा रही है। हालेलुया देखो कौन तंग कर रहा था इसको। यस कौन तंग कर रहा था। क्या करने आई थी बोल। मारने आई थी बर्बाद करने आई थी। मैं बर्बाद करना आई थी। हाँ बोल बोल। मैं कुछ नहीं रहने देना। मैं बस नहीं देना था घर जाड़ देना। मैं इन्हों नहीं मैं बस देना था घर जाड़ देना। मैं चर्च सुन रहे हो कह रहा मैं इसका घर उजाड़ना है। मैं नहीं बस देना। कह रही मैं बसने नहीं
देना, लेकिन जितने चर्च में आते हैं आज से बचेंगे। मोचा 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 हो मोचा लग गईया ने, हो मोचा लग गईया ने, दीवारा टह गईया ने, दीवारा टह गईया ने। सारे बोलो दीवारा टह गईया। यार कोक लिया। हालेलुया। गर्मी बड़ी है। दीवारा टह गईया ने, दीवारा टह गईया ने। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हो कि नहीं? यस। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। पति बेचारे कमाते रहते हैं इतनी दूर दूर, जो पति पति हैं वो हाथ उठाओ, बेचारे जो बेचारे हैं, बेचारे पति पति हाथ उठाओ, जो आदमी लोग हैं बेचारे वो हाथ उठाओ। ये बेचारे कमाते रहते हैं और ये पत्नियां रोज भाई साहब पूड़े खाती रहती हैं, ना कहीं आपको दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, पैसे को नुकसान कर रहा है, आपके काम को बांध रहा है। बोल रहा है कि इसके अंदर के नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने उजाड़ रखा है इनको, जितना मर्जी कमा लो, आपको उजाड़ रखा है, जितना मर्जी कमा लो। लेकिन आज सुनना चर्च, जितने यहाँ पर आए हैं सिर्फ विश्वास करना, मैं दूर से बोलूंगा आज मेरा ही कल होगा यीशु मसीह का। आमीन। सुनो मैं गेंद फेंक रहा हूँ, गेंद देखो, अगर कोई गेंद फेंकता है तो कैच करनी पड़ती है। यस। विनर कौन होगा? जो कैच करेगा। यस। मैं कह रहा हूं कि जो मेरे प्रोफेटिक बॉल्स रिसीव कर लेगा वो आज चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का सर्वाइकल उड़ गया है। आमीन। आमीन बोलकर कैच कर लो, बोला यस। मैं देख रहा हूं किसी को कि किसी का माइग्रेन चला गया यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं पथरियां जा रही हैं, आमीन। रसोलियां जा रही हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं किसी का कंधा उठता नहीं था, मैं देख रहा हूं अभी उठ रहा है। बहुत सारे जन बीच से आजाद हो रहे हैं। ए लड़की छोड़ दे इसको, ए दुष्ट छोड़ दे इसको। देखो इसके घर में कोई मर गया था, इसके घर में कोई, मैं देखता हूं ऐसे किसी का डेथ हो गया था, कोई पुराना डेथ हो गया था आपके घर में। जैसे कोई आपकी सास बताते, आपके ससुर बताते। हाँ जी, सास मरी सी। हैं? सास मरी सी। सास मरी थी। हाँ जी। एक जवान बच्चा भी देख रहा हूं, देख रहे हो? यस। जवान बच्चा देख रहा, छोटा सा। ए फोन बंद कर। यस। और इसी समय कितने आई है तू? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। सुन रहे हो? आप आज से आजाद हो गए मेरी बहन, खड़े हो जाओ। आमीन। और मेरे हाथ की तरफ देखना, पादरी मूड में अभी। सारे बोलो मूड में है पादरी आज। यस। लो फिर मेरा ही कल देखो, आप मेरे हाथ की तरफ देख। और अपने हाथों को उठा और इसी समय आंख बंद कर, और वो गंदी आत्माएं आप में से निकल रही हैं अभी। चीख और चिल्ला और निकल जा। आ रा 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 रा। यस। मैं नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाना, मैं आपा जाना। खाऊंगा। तू नहीं जाना, आपा जाना। अगली मीटिंग लेनी है। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। चल तेरा प्यो भी जाएगा हूँ, लूसीफर भी जाएगा हूँ। यस। सारे बोलो लूसीफर भी जाएगा हूँ। सारे उंगली कर दो उसकी तरफ, बोलो यस। बोलो, देखो ये लूसीफर निकल जा। देख प्रार्थना की सामर्थ्य आ रही है। यस। बोलो बोलो बोलो, सारे लूसीफर निकल। बोल तेरा, बोल तेरा, निकल बाहर, बोलो निकल। बोल जाना। ओनू पता पादरी उधर नहीं अंदर है, फिर तो तुसी रोज अपे ही करी जाना। ओए निकल जा, निकल जा। ठीक है सुनो, हाथ छोड़ दे इसके और निकल। चल आ रा 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 रा। अभिषेक आ रहा है। चल बाहर, आउट, चलो निकलो। आज खाया पिलाया, बाहर 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 निकलो। फायर आ रा 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 रा। आउट। तेरा है जला 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 जला, तेरा है जला। खुदा तेरी सना, खुदा तेरा जला
शबलबा। चल इसी समय इधर देख और निकल जा लड़की में से। चल इसी समय, चल चल चल, बाहर ये गया, फायर, चल आउट यीशु के सामर्थी नाम से। जिंदा खुदा है हमारा, हालेलुया। इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया कि नहीं? Yes. अब अपने पड़ोसी को लो, तेरी बारी है। Yes. नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब ना कर, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब ना कर, चुप कर, नीचे पीछे चली जा। इसको उठा के पीछे ले जाओ, इसको कूड़ेदान वाली पेटी में डाल दो, जाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनना ध्यान से। Yes. आत्मा बात कर रहा होता है, आपको नहीं बताना भविष्यता के सामने, आपको सुनना है। अबलबा शबलबा। अभी सुनो, मेरे हाथ की तरफ देखो, एक सामर्थ आ रहा है और आपके ऊपर से, आपके पीछे से अब दुष्ट आत्माएं निकलती हुई आएंगी और आपको किसी को हिलना नहीं है। कोई हिलेगा आपकी आशीष खराब हो जाएगी। अगर आपके सिर पे पैर रखे कोई दुष्ट आत्मा, उसको ऐसे बोल देना, बस जाके जा। अपने पड़ोसी से वादा करो, मैं डरूंगी नहीं, Yes. मैं हिलूंगी नहीं। Yes. अभी सामर्थ आ रही है। Hallelujah. और स्क्रीन की तरफ देखते रहना, मेरे हाथ की तरफ स्क्रीन चेंज कर, डब्बी बना, कैमरा, हाँ अबलबाश, ऊपर चल जा, ऊपर चल जा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर से कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ। कभी देखो वॉलंटियर, सिट डाउन, नीचे बैठो सारे। एक अभिषेक आपको टच करेगा। आपकी बीमारियां, आज जो जादू टोने, वो शैतानी ताकतें खत्म हो रही हैं। Yes. आप ऐसा अभिषेक आपने नहीं देखा होगा, Yes. आप देखेंगे। आप Amen. निकल रही है वो गंदी आत्माएं बाहर। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। चीखो, चिल्लाओ, निकलो, उछलते हुए, कूदते हुए, बाहर बाहर। देखो सीधा यही आएंगी, सीधा दौड़ते हुए निकलो बाहर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जला 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 फायर 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 फायर, निकलो जला 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 निकलो, फायर निकलो निकलो, फायर फायर फायर। जला 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 जलो, तेरा है जलो। जला हो जलो हो, फायर 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 फायर। आउट जला हो जलो हो। निकल आओ, ए गंदी बदबू, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ए सुसाइड कराने वाली आत्माओं, बाहर आ जाओ। ए एलर्जी कराने वाली आत्माओं, बाहर आ जाओ। मैं देख रहा हूं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, Yes. बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, Yes. बाहर आ जाओ। ए सुसाइड कराने वाली आत्माओं, बाहर आ जाओ। ए उल्टी कराने वाली, शराब पिलाने वाली, ए सुसाइड कराने वाली, निराश करने वाली आत्माओं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कैंसर वाली, टीवी वाली, बच्चेदानी में रसोली डालने वाली, बाहर बाहर बाहर, फायर फायर, निकलने दो, छोड़ो इनको, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। निकलो, फायर, आगे निकलो, फायर, निकलो, फायर 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 फायर। आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है। चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो। आ रा 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 रा। तेरी सुनो हो, तेरा जला। खुदाबंद तेरी सुनो हो, खुदाबंद तुले जला। मसीहा आदम मुल्कबा,
जाते ने तूफान के तो यीशु बोलता, थम जाते ने तूफान के तो यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। घर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। घर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। घर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। घर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। निकल जाओ, यस पानी लेके जादू टोने निकल जाएं। अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश, अपने हाथों को हिलाओ। हर जादू टोने की स्पिरिट निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, हाथों को हिलाओ। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। सुनो सुनो सुनो, बरकत चाहते हो, बरकत चाहते हो? यस जिसको भी दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, आ जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। अगले 2 मिनट में आप मिरेकल देखेंगे परमेश्वर का। यस आमीन। अब कोई बाहर नहीं आएगा, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, पीछे रहे। आमीन। दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाएंगी आपको। कालजे में से रसोलियां, गिल्टियां, आजाद होंगे आप। आमीन। जो मेरे 3 गिनने का इंतजार कर रहा है वो आजाद होंगे। आमीन। ऊपर खड़ा हो और ऊपर देख मेरी तरफ, हिम्मत कर, इधर हो जा, बाहर कैमरे से बाहर हो जा सरदार, कैमरे से बाहर हो जा। और इसी समय सुनना ध्यान से, मैं एक बोलूंगा, आपको यीशु बोलना है। यस 1, यस आपकी आवाज में दम नहीं है। 2, 3, ये देखो आ गया यीशु। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में।